अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वॉइस यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में सियासी बहरान, आइनी बहरान और साथ ही इंतज़ामी बहरान है। 8 मार्च 8 मार्च को आपने देखा कि मुत्तहिदा अपोजिशन, उसमें पीडीएम की जमातें, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन सब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ अदम इत्तेमाद की जो तहरीक है वो सबमिट किया। उसके बाद आइनी तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली इस बात के पाबंद है कि 14 रोज़ के अंदर कौमी असम्बली का इजलास तलब करे और कायद ऐवान यानी इमरान खान साहब से कहें कि आप इत्तेमाद का वोट ऐवान से ले। 22 मार्च तक स्पीकर कौमी असम्बली इस बात के पाबंद है कि वो किसी भी दिन यानी 3 या 7 रोज़ के अंदर वो पाबंद है। कुल जो है 14 रोज़ ये उसके पास वक्त है कि वो कौमी असम्बली का इजलास तलब करे और लीडर ऑफ द हाउस से कहें कि आप ऐवान से इत्तेमाद का वोट ले। लेकिन स्पीकर साहब जो है वो इजलास नहीं बुला रहे हैं, बल्कि कल तो उन्होंने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मैं इजलास बुलाऊंगा और मैं मौखर करूंगा और मैं ये अपोजिशन को इजाज़त ही नहीं दूंगा। ये वैसी गैर रस्मी गुफ्तगू की थी असद कैसर जो कौमी असम्बली के स्पीकर है। उनका कहना था कि मैं तो बुलाऊंगा, मैं चाहूं तो मैं बिल्कुल वोटिंग की इजाज़त ही नहीं दूंगा। तो इससे मुल्क में एक आइनी, इंतज़ामी और सियासी बहरान जो है वो पैदा हुआ है। ऊपर से आप देख रहे OIC कॉन्फ्रेंस यानी पूरी इस्लामी दुनिया के 56 ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा है वो भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। आज तो बिलावल साहब ने ये कहा कि अगर स्पीकर असद कैसर साहब ने अपोजिशन को ये इजाज़त नहीं दी कि हम अपना जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अदम इत्तेमाद की तहरीक है, वो टेबल करे, तो उसके बाद हम बतौर एहतजाज कौमी असम्बली से निकलेंगे नहीं तो क्या होगा? सारी दुनिया हम पे हंसेगी। तमाम इस्लामी ममालिक जो है वो आ रहे हैं, पूरी दुनिया के 200 ममालिक, उनकी सारी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान एक मजबूत न्यूक्लियर पावर है। अब इस मुल्क में अगर यहाँ पे इतनी बेचैनी की सूरत हाल होती है और साथ ही यहाँ पर यानी सियासी कशमकश उदूम के लिए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, मेरे ख्याल में ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। तो इस वक्त ये तो आपको थोड़ा सा बताना था। जहाँ तक अदम इत्तेमाद कामयाबी या नाकामी की बात है, ये मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ। अदम इत्तेमाद की तहरीक जो है वो खान साहब के जो अहम एलाइज यानी इत्तेहादी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान आवामी पार्टी यहाँ बलूचिस्तान की, जिसे आमतौर पर बाप कहा जाता है, ये सारे खान साहब से नाराज़ है। उन्होंने क्लियर इशारे दिए हैं कि वो अपोजिशन की तहरीक को सपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल में अब काफ लीग के लिए, बाप पार्टी के लिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए, इनके लिए खान साहब के साथ बैठना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया है। ये मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, ये मेरे मालूमात है। और साथ ही जमहूरी वतन पार्टी, उनका भी एक वोट है, शाहजैन बुगटी साहब कोलू और डेर बुगटी से रुकने कौमी असम्बली है, वो भी आज नाराज़ थे कि जी ये बहुत गलत हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स है क्यों इन्होंने सिंध हाउस पर हमला किया। तो कहने का मकसद ये है, इस वक्त खान साहब की पोजीशन जो है वो नहीं रही जो पहले थी। इस वक्त वो कमज़ोर है। वो इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन को, अदम इत्तेमाद की तहरीक को फेस नहीं कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट ज़ाहिर है बलूचिस्तान में ही है। वहां पे जो भी तब्दीली आएगी उस तब्दीली के यानी डायरेक्ट जो असरात है वो बलूचिस्तान पर होंगे। दो अहम सियासी जमातें जो इस वक्त बलूचिस्तान में बज़ाहिर तो अपोजिशन में है लेकिन काम तो चला रहा है कुदूस बिजन साहब के साथ, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप और साथ ही बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल। अब पीडीएम के ये अहम कंपोनेंट पार्टीज है, वहां पर अगर इमरान खान साहब को डी सीट किया जाता है, जाहिर है बीएनपी का इंटरेस्ट इस्लामाबाद में तो नहीं है, बलूचिस्तान में है। JYFA जो है वो भी एक अहम कोलिशन पार्टनर है। तो बलूचिस्तान में भी आप तब्दीली को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, यानी खारिज अज इम्कान नहीं है। साथ ही आपसे थोड़ी देर पहले साबिक वजीर CNW आरिफ जान मोहम्मद असनी ने भी एक ट्वीट किया कि हमारे पास तादाद बिल्कुल हम पूरे हैं, हम किसी भी वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान
میر قدوس بزنجو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کر سکتے ہیں۔ ظہور بلیدی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ تو اس وقت بلوچستان حکومت پر بھی جو خطرے کے کالے بادل ہے وہ they are hovering over the sky۔ تو صورتحال بے یقینی کی صورتحال ہے، لیکن صورتحال صرف صوبے کے لیول پہ نہیں بلکہ قومی لیول پہ بھی، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ یہ تھوڑا سا اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرنا تھا، اپنے میزبان سید علی شاہ کو۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔